2020 की घटना जो कि महाराष्ट्र के पालघर इलाके में हुआ था। 2020 की घटना पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। जो घटना घटी थी पालघर में, मतलब कि साधुओं की निर्मम हत्या। और उस घटना ने पूरी तरह से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया था कि एक इस तरह की घटना, अब वो भी हिंदुस्तान में, अब वो भी भीड़ ने साधुओं के साथ ऐसा किया था। जब ये घटना घटी थी तो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं देश के हर कोने से आवाज उठी थी और कहा जा रहा था कि उन साधुओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लेकिन मजाल है कि तत्कालिक उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव जी कुछ कह पाए, उनके कान तक जूं रेंग पाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार ऐसा अब क्या हुआ है कि उन साधुओं को न्याय की कहीं पे भी आशा की किरण दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल महाराष्ट्र में 2020 की घटना ने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। जो पालघर में दो साधुओं के साथ और एक ड्राइवर के साथ जो घटना घटी थी, पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था कि उस महाराष्ट्र की धरती पे ये घटना घटी थी जहां पे बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का झंडा लगातार हमेशा से आगे रहता है। और उसी के मुख्यमंत्री, उन्हीं के पुत्र उद्धव जी उस समय के मुख्यमंत्री थे और हमेशा से हर चौखट पे, हर स्टेज पे उद्धव जी यही कहते हैं कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हम हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करते हैं, हम हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखते हैं, हम ही सबसे बड़े हिंदुत्व के हितैषी हैं। ये लगातार उद्धव जी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहते रहते हैं। लेकिन जब ये घटना घटी थी तो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में ये आवाज उठी थी कि उन निर्मम साधुओं के साथ जो घटना घटी, उन साधुओं के साथ जिस तरह का घटना घटा था, क्या उनको न्याय मिल पाएगा क्या। लेकिन मजाल है कि उद्धव जी उन तमाम जनता जनार्दन की आवाज़ सुनते, क्योंकि नशे में चूर थे, वो भी सत्ता के मुख्यमंत्री थे। अगर वो साधुओं के साथ न्याय की बात कर देते तो कहीं ना कहीं जो साथ में दो कुर्सी और थी, जो दो पहिए और थे, मतलब एनसीपी और कांग्रेस अपसेट हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं साधुओं को न्याय दिलाने की बात हुई थी। लेकिन कहीं पे भी उनको न्याय दिलाने की बात नहीं हुई। जांच चल रही है, जांच चल रही है, धूल फांक रही है, जांच चल रही है, धूल फांक रही है। और यही होते हुए लगभग 3 साल होने को आया, लेकिन न्याय के मामले में कुछ भी नहीं मिला, 0/0। लेकिन अब जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की, उन्होंने सीबीआई के फाइल पे साइन कर दिया है और सिफारिश कर दिया है कि जो घटना घटी थी 2020 में, उसकी जांच पालघर से, उसकी जांच सीबीआई करेगी। और दूसरी तरफ लगातार उद्धव जी कहते थे कि मैं बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को आगे लेके चल रहा हूं, आगे लेके चल रहा हूं। लेकिन उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के तात्कालिक सरकार में इस तरह की घटना घटी थी। लेकिन मजाल है कि छोटा मोटा सिर्फ स्टेटमेंट दे गया, देखा और उसके बाद चले गए थे। लेकिन वक्त का पहिया देखिए कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को लेके चलने वाले एकनाथ शिंदे जी ने बाकायदा उस घटना को अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से ये खुशी हुई, एक तरह से ये सुकून मिला कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को अगर कोई लेके चल रहा है महाराष्ट्र में, या देश के जनता जनार्दन को दिखा रहा है, वो है एकनाथ शिंदे जी। क्योंकि जो घटना घटा था वो कहीं ना कहीं लगातार जोड़ा जा रहा था कि अगर बाला साहब ठाकरे जी होते तो ये घटना नहीं घटता। अगर घटती भी तो उनको जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलती, वो चाहे अगर सरकार में होते या नहीं होते। लेकिन उद्धव जी थे, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। और सोचिए कि एकनाथ शिंदे जी की सरकार आते ही सीधे उन्होंने फाइल पे साइन कर दिया गया है। दूसरी तरफ लगातार उद्धव जी कहते हैं कि ये गद्दार है, देशद्रोही है, खाली बॉटल की तरह इसको फेंक दिया जाएगा। ऐसी कौन कौन सी बातें नहीं कही जा रही है, पीठ में खंजर घोंपा, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन उद्धव जी को ये पता नहीं है
कि सिद्धांतों को फॉलो करने वाला, लेके चलने वाला कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी लगातार दिखा रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के सचमुच का जो सिद्धांत है उसको मैं लेके चल रहा हूं। मुंह से बोलने से कुछ भी नहीं होगा कि हाँ हम सिद्धांत लेके चलते हैं, हम सिद्धांत को फॉलो करते हैं, लेकिन रियलिटी नहीं दिख रहा था उद्धव जी की सरकार में, लेकिन एकनाथ शिंदे जी की सरकार में ये तमाम चीजें दिख रही है। उन तमाम हिंदुओं को न्याय की आसरा दिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2020 की घटना ने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। लगातार वो तमाम हिंदू संगठन, वो चाहे देश के किसी भी कोने में, वो लगातार उन साधुओं के न्याय के लिए लगातार महाराष्ट्र सरकार के चौखट को लगातार बजाते रहे, लेकिन सरकार ने ना सुनी, सिर्फ दिलासा दिलासा फाइल डेट, दिलासा फाइल डेट यही देती रही, लेकिन न्याय के नाम पे कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आशा की किरण देखी है एकनाथ शिंदे जी के इस सिग्नेचर से, इस हस्ताक्षर से, जिन्होंने सिफारिश किया है सीबीआई को लेकर। ये वक्त का पहिया है। सोचिए, जब सरकार में थे तो किसी को कुछ समझते नहीं थे उद्धव साहब। जिसको मन में आया उसको उठवा लिया, जिसको मन में आया को वो करवा दिया। लेकिन सोचिए कि एकनाथ शिंदे जी कि कितने हमले हो रहे हैं, क्या नहीं कहा जा रहा है, कौन से शब्दों से नहीं नवाजा जा रहा है, लेकिन कोई भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, कोई भी जेल में नहीं जा रहा है। जहां जाते हैं उद्धव जी वहां कुछ बोल के आ जाते हैं, जहां जाते हैं आदित्य ठाकरे जी वहां बोल के आ जाते हैं, लेकिन किसी को कोई एफआईआर नहीं हो रही है। लेकिन यही चीजें अगर उद्धव जी के बारे में या आदित्य ठाकरे के बारे में कोई कह देता तो कब का जेल की हवा खाते, उनके घर में जाके पुलिस उठा लेती कि आपकी हिम्मत और आपकी जुबान में ऐसी ताकत कैसे आ गई जो आपने मुख्यमंत्री साहब को ऐसा कुछ बोल दिया। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनको लगातार उन पे बहुत सारे लांछन लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, यहां तक कि उनको रावण तक कह दिया गया, लेकिन कोई भी एफआईआर नहीं हुआ। अब देखना होगा कि सीबीआई जो हैंडओवर लिया है, क्या पता न्याय मिले। लेकिन वैसे भी सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन धूल फांक रही है। मैं एक सिफारिश करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं एकनाथ शिंदे जी से कि थोड़ा सा सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि जनता जनार्दन आपके सरकार के आने के बाद भी बहुत सारे आशाएं दिख रही हैं कि क्या पता सुशांत सिंह राजपूत को वहां आपके नेतृत्व वाली सरकार में कुछ न्याय मिले। मैं विनती करता हूं कि उनके फाइल पे भी, उनसे भी महाराष्ट्र सरकार भी एक बार सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे भी कुछ प्रकाश डाले, क्योंकि जनता जनार्दन ही, देश की जनता जनार्दन के साथ साथ देश के बाहर में भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें न्याय मिले। मैं आशा करता हूं कि क्या पता एकनाथ शिंदे जी उनके फाइल पे या उस फाइल को मंगा के कुछ पूछताछ करें। बहुत लंबा समय हो चुका है और लगातार सुशांत सिंह राजपूत की पूरी फैन लगातार इंतजार कर रही है कि न्याय कब मिलेगा, गुनहगार देश के सामने कब आएगा। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।